तो शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग। पिछले अगला एक लास्ट सवाल जो हमारा इस टॉपिक में रह गया है उसमें कह रहा है एक स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे सब लोग। वो कह रहा है मुझसे, जैसे ये मान के चलिए एक सीलिंग है और इससे ये स्प्रिंग लटकी हुई है। ठीक है भैया, ये स्प्रिंग है ना। और मुझसे कहा जा रहा है इस स्प्रिंग से मैंने एक मास लटकाया है और वो मास 1 किलोग्राम है। ये 1 किलोग्राम मास की स्प्रिंग लटकाई गई है। अब जाहिर सी बात है, स्प्रिंग जब हम जब हम मास किसी स्प्रिंग से लटकाएंगे तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग खिंचेगी। बोलो भैया, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? और वो कह रहा है जब ये मास इससे लटकाया गया, तो भैया एक बार बताओ, कुछ याद आ रहा है इसको देख के जो मैं कर रहा हूं? कुछ याद आया आपको? मजे mg। बोलो भैया, तो ये मास जब मैंने इस स्प्रिंग से ऐसे लटका दिया तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा mg। सही बोल रहा हूं? और स्प्रिंग खिंच के तन के कहीं ना कहीं यहां आ जाएगी। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत है ना? सपोज करिए स्प्रिंग का यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मुझसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 2 सेंटी होता है 10⁻⁻²। सीन क्लियर है? ऐसे ये 10 सेंटीमीटर दिया, इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो सेंटी की जगह 10⁻²। क्लियर? सबसे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन ही समझेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, है ना। तो फिर से समझते हैं। वो मुझसे कह रहा है एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग से मैंने मास लटकाया है 1 किलोग्राम का। अब 1 किलोग्राम का वजन लटकाऊंगा तो ग्रेविटी इस मास पे नीचे की तरफ काम करेगी mg, जिसकी वजह से स्प्रिंग की लंबाई खिंचकर 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दी है। अब वो आगे कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ये उसने पूछा है हमसे। और फिर आगे ये भी कह रहा है कि अगर मैं स्प्रिंग को और खींच दूं, ताकत लगाकर खींचूं, और कितना खींचूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। कितना हो जाए डिस्प्लेसमेंट? 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में इसे छोड़ूंगा तो स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी। तो कह रहा है स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना होगा और स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी होगी, ये चीजें मुझसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो भैया। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन सिंपल बात करते हैं। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मैंने मास लटका दिया 1 किलोग्राम का, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गई। क्लियर? तो क्यों स्ट्रेच हुई? क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा? तो F = mg। बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? और मैंने बचपन में फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा, F = kx। फैक्ट्स याद आ रहा है? तो F = k, x डिस्प्लेसमेंट, x की जगह हम लोग यहां पर y ले रहे हैं, तो y = mg। ठीक है भैया। अब अपने को k निकालना है, तो k = m कितना है? 1। g दिया है उसने हमको, वैसे हमें पता भी होता है g की वैल्यू 9.8 होती है, डिवाइडेड बाय। अब यहां पर k मुझे निकालना है तो y नीचे आ जाएगा। तो y कितना है अपने पास बेटा? 2 × 10⁻²। तो y की जगह 2 × 10⁻²। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। 2 से मैं ये 98 करूंगा तो 2 4 से 8 बचा 1, 2 9 से 18, 4.9। तो k = आपका हो जाएगा 4.9 × 10⁻² ऊपर जाऊंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 10⁻² बोले तो 100, 4.9 का 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 490 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। सीन क्लियर है? दूसरा वो मुझसे कह रहा है कि अगर अब मैं स्प्रिंग को खींच दूं, कितना खींच दूं? 10 सेंटीमीटर। यानी मैंने स्प्रिंग को अब 10 सेंटीमीटर खींच दिया, तो ऐसी सिचुएशन में खींचने के बाद जब आप इसे छोड़ोगे तो स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगेगी। बोलो भैया। तो मुझसे इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है और कह रहा है जब मैंने इसे खींचा था तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी। तो भैया स्प्रिंग को जब आप नॉर्मल पोजीशन से एक्सपेंडेड पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, अगर आपको याद हो तो यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? बोलो भैया। तो बस अब क्या है, चमका दो। तो भैया देखो टी निकालना है हमको, तो टी बराबर, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, टी बराबर 2π√m/k। किसी को कोई दिक्कत? 2 आप जानते हो, पाई की वैल्यू 3.14, m आपको दिया है 1 और k स्प्रिंग कांस्टेंट आपका आ चुका है। सॉल्व तो कर लोगे ना अब इसे? क्लियर है? वैल्यू रख के तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0.28 सेकेंड।
ठीक है भैया। अब उसने आपसे पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी है, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, तीसरे में पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर वाई को आप वाई डैश मान रहे हो, तो वाई डैश का स्क्वायर। तो देखो भैया गौर से, u बराबर हाफ एम तो है मेरे पास, एम ये रहा, लेकिन मेरे पास ओमेगा नहीं है। तो मैंने बचपन में पढ़ा था ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, और ये वाई डैश का स्क्वायर। अब देखो आपके पास सब कुछ है, अब तो सॉल्व कर लोगे। देखो हाफ आप जानते ही हो, एम मास ये रहा 1 किलोग्राम, 2 आप जानते ही हो, पाई की वैल्यू 3.14, टी आपके पास ये रहा 0.28, ठीक है, वाई डैश की वैल्यू आपके पास ये रही। अब तो सॉल्व कर लोगे आप इसे। तो जब आप इस पूरी कथा को सॉल्व करोगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2.45 जूल। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। सीन क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।